क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? आपको एक हिंट दूं। ये कैंसर फीमेल्स में मेल्स के प्रति 100 टाइम्स मोर कॉमन पाया जाता है। फिर भी ये कैंसर उन कैंसर्स की मात्रा से और भी ज़्यादा कॉमन है जो कि मेल्स और फीमेल्स में ऑलमोस्ट इक्वली पाए जाते हैं। जी हाँ, ये कैंसर है फीमेल ब्रेस्ट कैंसर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन खन्ना। ब्रेस्ट कैंसर का बर्डन फीमेल्स में इतना ज़्यादा है कि ये उन सब कैंसर्स को पीछे छोड़ गया है जो कि मेल्स और फीमेल्स में भी पाए जाते हैं। आज अक्टूबर है, जिसको हम पिंक अक्टूबर के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि ये महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अवसर पर मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। ब्रेस्ट कैंसर जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करता है कि ब्रेस्ट में कुछ गिल्टी की तरह से मिल सकता है, या फिर ब्रेस्ट के बगलों में भी, एक्जिला में भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी कुछ गिल्टी की तरह पाया जा सकता है। ये गिल्टी मोस्ट कॉमनली पेनलेस होती है, यानी कि इस पर कोई पेन नहीं होती है। और किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि निप्पल में डिस्चार्ज होना, निप्पल का अंदर घुस जाना, या ब्रेस्ट के ऊपर रेडनेस होना, या स्केलीनेस होना, या फिर कोई अल्सरेशन होना, कोई जख्म हो जाना ब्रेस्ट के ऊपर। हालांकि अगर किसी को भी ब्रेस्ट में कोई गिल्टी होती है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी गिल्टियों में पाया गया है कि ओनली अराउंड 5 से 10% ही कैंसर हो सकता है। बाकी सारे नॉर्मल बिनाइन गिल्टियाँ हो सकती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके ब्रेस्ट में कभी भी कोई गिल्टी मिलती है तो तुरंत जाके आप अपने डॉक्टर से चेक करवाइए। ये मत सोचिए कि आपको उसमें कैंसर मिल जाएगा, कि चांसेस ऑफ इट बीइंग कैंसर इज़ ओनली बिटवीन 5 to 10%। अभी आपके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ के उसका इलाज कर सकें। देखिए, ये पाया गया है स्टडीज़ में कि कैंसर का ट्रीटमेंट का रिजल्ट बेस्ट तभी हो सकता है अगर जितनी जल्दी उसको पकड़ के उसका इलाज किया जाए। तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं जिससे ये मुमकिन हो सके। नंबर 1 बोलते हैं कि हर लेडी को अपने ब्रेस्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए। हर लेडी शुड एग्जामिन हर ब्रेस्ट एवरी मंथ एट अ पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी टाइम पे भी ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर विच इज़ सेट टू बी लाइक 5th या 10th डे ऑफ पीरियड के बीच में एक दिन आप नियुक्त कीजिए और उस पर ब्रेस्ट को आप रेगुलरली एग्जामिन कीजिए। एवरी लेडी अबव द एज ऑफ 25-30 ईयर्स शुड डू इट। और अगर कोई भी उसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसको रेगुलर अपने फिजिशियन से जाके मिलिए। सेकंड थिंग इज़ कि आप अपने क्लिनिशियन को जाके मिल सकते हैं। एवरी 1 to 3 ईयर्स बिटवीन द एज ऑफ 20 to 40 ईयर्स आप क्लिनिशियन से मिल सकते हैं, और 1 से 3 साल के बीच में एक बार मिल के जा सकते हैं, और वो आपको रेगुलरली चेकअप कर सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। थर्ड, जिससे पाया गया है जो एक्चुअल में ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी पे, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो है मेमोग्राफ। आगे पुरानी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये पाया गया था कि अगर 45 ईयर्स की एज के ऊपर हर लेडी को एवरी ईयर एटलीस्ट एक बार तो मेमोग्राफी करवानी ही चाहिए। इससे पाया गया कि ऑलमोस्ट 30% तक ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर लेटेस्ट स्टडीज़ तो ये बोल रहे हैं कि इवन जो लेडीज़ की एज अभी 40 ईयर्स और या उससे अबव हो गई है, दे शुड ऑल्सो अंडरगो अ ईयरली मेमोग्राफी, यानी कि एक एनुअल मेमोग्राफ करने से काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों को बचाया जा सकता है। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इससे खुद भी जागरूक होंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। और मेरा एक ही एडवाइस रहेगी कि आपको कि कभी भी आपको ब्रेस्ट में कभी भी कोई इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उससे डरिए मत। तुरंत जाकर अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है मोस्ट लाइकली वो होगा कि वो नॉर्मल बिनाइन इशू ही होगा, बट उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, ताकि इससे आपका भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।